नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और आज समझ ही गए होंगे आप, पीछे जो लिखा है बड़ी ईएमआई कैसे हो भरपाई, क्यों? क्योंकि आरबीआई ने बढ़ा दी है ब्याज दरें। आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाया, और जब आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है तो सभी बैंक अपने कर्ज महंगे कर देते हैं। यानी जो लोन आप लेते हैं, चाहे वो होम लोन हो, ऑटो लोन हो, पर्सनल लोन हो, कई प्रकार के दूसरे लोन्स हो, उसमें आपको ज्यादा ब्याज देना पड़ता है। अब ये भी है कि नए ग्राहकों के लिए तो नए ये महंगा होता ही है, लेकिन जो पुराने ग्राहक हैं उनके लिए भी लोन्स महंगे हो जाते हैं, खासतौर पे होम लोन, क्योंकि अब ज्यादातर बैंकों के लोन जो है वो एक्सटर्नल बेंचमार्क से जुड़े हैं, जो कि होता है रेपो रेट, उसमें बढ़ोतरी मतलब आपके होम लोन में बढ़ोतरी। और हुआ यह है कि लगातार तीसरी बार ये ब्याज दरें बढ़ी हैं। ऐसे में अब ग्राहकों के माथे पे थोड़ी चिंता की लकीरें जरूर पड़ी हैं। तो चलिए अब आज यही बातचीत करेंगे कि ये जो ब्याज दरों के बढ़ने का सिलसिला है, ये अभी कितना और जाना है, जो बढ़ोतरी हो रही है वो आप पे कैसे पास ऑन होती है, आपके लोन पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, किस तरीके के एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं, और कोई तरीका है क्या कि आप ये जो बढ़ोतरी हो रही है, जो ये अनायास झटका आपको लग रहा है, उससे कोई बचाव का तरीका हो। ये सारी बातचीत आज हम करने वाले हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान होंगे, लेकिन जरा देख लेते हैं कि हुआ क्या है। तो देखिए, ये जो ब्याज दरें बढ़ी हैं, मैंने कहा ना लगातार तीसरी बार है। तो 4 अप्रैल को हमने देखा था पहली बढ़ोतरी हुई थी 4.4% या 40 बेसिस पॉइंट जिसको कहते हैं। रेपो रेट तब 4 पे हुआ करती थी, बढ़ के पहुंच गई 4.4% पर। फिर 8 जून को ये हुई आधा परसेंट की बढ़ोतरी, तो ये पहुंच गई 4.9% पर। 5 अगस्त को ये होती है 5.5% यानी आधा परसेंट की बढ़ोतरी, तो अब हो गया रेपो रेट 5.4%। तो आप देखें तो करीब करीब ये 1.5% के आसपास अब बढ़ गया, 10 बेसिस पॉइंट उसमें कम है। अब आपका होम लोन, उस पर क्या अंतर पड़ता है? देखिए, अब जब बढ़ोतरी हुई थी वही तारीखें हम पकड़ रहे हैं। 4 अप्रैल को अगर 7% पे आपको होम लोन मिल रहा था तो पहुंच गया 7.4% पे, यानी जितना रेपो रेट बढ़ा उतना ये लोन भी महंगा हो गया। 8 जून को 7.4 से ये पहुंच गया 7.9 पर, और अब जो बढ़ोतरी हुई है आधा परसेंट की ओर, तो अब ये करीब करीब 8.5% टच कर गया। अब अलग अलग बैंक के थोड़े अलग अलग तौर तरीके होते हैं किस तरीके से अपने होम लोन को डिजाइन करते हैं, लेकिन मोटा मोटी यही रहेगा कि 8 से 8.5% के बीच अब इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका पहुंच जाने वाला है, जहां तक होम लोन की बात है। बाकी लोन्स भी महंगे तो होने ही हैं। होम लोन चूंकि बहुत बड़ा होता है, बहुत लंबे टेन्योर का होता है, बड़ी ईएमआईज होती है, इसलिए सबसे ज्यादा इंपैक्ट वहीं पर आता है। तो